बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और जनाब आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और उस टॉपिक को हर कोई, आजकल एडमिशन्स चल रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, क्वेश्चंस करता है मुझसे भी कि सर एमएस और पीएचडी लेवल पे जो इंटरव्यूज़ और जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का, पॉलिटिकल साइंस का, डीएसएस में, स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में, एनडीयू में, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ में, अमेरिकन स्टडीज़ में या पाकिस्तान स्टडीज़ में या फिर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में, इन सब सब्जेक्ट्स में एमएस, एमफिल और पीएचडी का जो टेस्ट होता है रिटन या फिर इंटरव्यू, वो किस तरह होता है और उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं और कैसे करना होता है। तो आज जनाब इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो एमएस पीएचडी में अप्लाई करते हैं सोशल साइंसेस में, डिफरेंट किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले बताया, जिक्र किया है, आईआर वगैरह, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, डीएसएस वगैरह। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इसके अंदर रह जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि वो प्रॉपर तैयारी करके नहीं जाते, और प्रॉपर तैयारी क्या है, कैसे होती है, ये इसके लिए कहीं भी कोई किताब नहीं है या कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो ये गैप था जिसको फिल करने के लिए आज की वीडियो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एमएस का टेस्ट हो या पीएचडी का टेस्ट हो, तीन चीज़ें इनके अंदर कॉमन होती हैं जो कि लाजम मलजूम होती हैं। पहली, थेरीज या कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है, अगर आप आईआर के लिए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो थेरीज ऑफ आईआर जो हैं वो लाजमी है, जिसमें रियलिज़म है, न्यू रियलिज़म, उसके अंदर शाखें हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज़म क्या होती है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज़म आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा फिर लिबरलिज़म है, मार्क्सिज़म है, कंस्ट्रक्टिविज़म है, फेमिनिज़म है, इंस्टीट्यूशनलिज़म है। ये मेन स्ट्रीम थेरीज़ हैं जो वन वे और दी अदर आती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका इससे आता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट से या सब्जेक्टिव पार्ट से, जिसमें लेट से आईआर का पेपर है अगर सपोज़, तो आपको कोल्ड वॉर का पता हो, आपको जनाब न्यूक्लियर इश्यूज़ का पता हो, एवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटरेंस, उसका आइडिया हो थोड़ा बहुत, आपको पता हो जनाब के इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत सारे जो इवेंट्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, तो आपको वो सारी एक अंडरस्टैंडिंग उसकी कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए, सब्जेक्टिव पार्ट की भी। तो आईआर की थेरीज और आईआर के जो मेन स्ट्रीम टॉपिक्स हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए। जो कोर्स है आईआर का अगर आप देख लें तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो पहली चीज़ आपने ये तैयार करनी है। अच्छा, इसकी जो तैयारी है वो, उसके लिए मैं 2-3 किताबें जो हैं वो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें स्क्रीन के ऊपर आ गई होंगी और आप उसको कंसल्ट करें और आपका थेरी का पार्ट और आपका जितने भी कंसेप्चुअल पार्ट है आईआर से रिलेटेड वो उसमें कवर हो जाएगा। एंड दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल, तो आप उससे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बाकियों से भी शेयर कर सकते हैं। बस, तो दूसरी चीज़ जो इसके साथ इम्पॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स, या आप ये समझ लें कि जो करंट सिचुएशन होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप आईआर का पेपर कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का पेपर कर रहे हैं, डीएसएस है, स्ट्रेटजिक स्टडीज़ है फॉर एग्जांपल, तो आपसे करंट इश्यूज़ के ऊपर भी पूछा जा सकता है। करंट इश्यूज़ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान है, जैसे कि यूएस का पुल आउट हुआ अफ़गानिस्तान से, तो पोस्ट 2021 सिचुएशन अफ़गानिस्तान की क्या होगी, किस तरीके से वहाँ पे जो थ्रेट्स हैं, ट्रांसनेशनल टेररिज्म है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, जो डिफरेंट रीजनल और ग्लोबल एक्टर्स की वहाँ पे ग्रेट गेम है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है रीजनल सिक्योरिटी को, क्या तालिबान अपने वादों पे पूरा उतरेंगे, क्या वो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, ये वो सारे इश्यूज़ हैं जो इसके अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान डिस्कॉर्ड है, इंडिया पाकिस्तान जो है वो आपस में दे आर एट लॉगर्स हेड, और दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, दोनों के इश्यूज़ हैं बहुत सारे। कश्मीर इशू ले लें, आर्म्स रेस ले लें, इंडिया की स्ट्रेटजिक थिंकिंग ले लें और किस तरीके से उसकी स्ट्रेटजिक थिंकिंग के अंदर चेंज आ रहा है और किस तरीके से इनके रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहे हैं, तो इस तरीके ऊपर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा रीजनल अगर सिचुएशन देखी जाए, ईरान है फॉर एग्जांपल आपका, और यूएस का उसके साथ जो इशू है, ईरान और सऊदी अरेबिया का जो इशू है,
यमन के अंदर जो जिस तरह से वो सिविल वॉर चल रही है, होती ट्राइब्स वगैरह, उसको किस तरह से यमन सपोर्ट करता है और किस तरह से सऊदी अरेबिया जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। इसके अलावा सीरिया की सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्या रोल रहा बशर अल असद का, और इसके अलावा किस तरीके से सीरियन सिविल वॉर की वजह से जो लाखों लोग वो बेघर हो गए, नेटो का, यूएस का और उनके एलाइज का क्या रोल रहा इस सिविल वॉर के अंदर सारे का। तो ये भी आप एक इशू है जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी करंट इश्यूज़ हैं इज़राइल पैलेस्टाइन के से रिलेटेड या फिर पाकिस्तान रशिया के रिलेटेड, वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं ताकि आपका जो करंट अफेयर है वो सॉलिड हो जाए। ठीक है। अच्छा, इन सारे करंट अफेयर्स की जो तैयारी है ना वो आपने करनी है जनाब डिफरेंट किस्म के जो थिंक टैंक्स हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। कार्नेगी एंडोमेंट है, ब्रूकिंग्स है, रैंड है, CSSI है और रूसी भी है, इपरी है, पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो भी हैं काफ़ी सारे थिंक टैंक्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और पाकिस्तान लेवल पे भी। इनसे आपने इनके आर्टिकल्स को आपने डाउनलोड करना है और जितने इश्यूज़ मैंने बताए हैं आपको, इनकी तैयारी आपने इस जगह से करनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक तो अपडेटेड मटेरियल आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपके पास जो नॉलेज होगा वो बहुत कम लोगों के पास होगा क्योंकि ये जो टॉप के थिंक टैंक्स हैं ये लाजमी बात है कि बहुत सारे जो पॉलिसी सर्कल्स हैं वहाँ पे ये पढ़े जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो रिलाई करते हैं वो डॉन पे और इन चीज़ों पे कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इस जगह से तैयारी करेंगे अपनी, और मज़े की बात ये कि सारे ऑनलाइन ये अवेलेबल हैं ये सोर्सेज और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप यहाँ से आर्टिकल जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और स्पेसिफिकली पाकिस्तान, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, इन तमाम रिसर्च थिंक टैंक्स के अंदर हर एक एरिया का अलग से मेंशन किया होता है। ठीक है। सो दिस इज़ रियली हेल्पफुल। और आपने जितनी भी तैयारी करनी है करंट अफेयर्स की, अपनी रिटर्न की, इंटरव्यू की, वो आपने इन थिंक टैंक से करनी है ताकि आप दूसरों से दो हाथ आगे हों। ठीक है। ओके, तो जो तीसरी चीज़ है वो है जनाब रिसर्च मेथडोलॉजी। ये जो पार्ट है ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि PhD लेवल पे इसमें आपको बिल्कुल हाथ पका होना चाहिए। और उसके अलावा जो है आपका अल्लाह भला करे जनाब MS लेवल पे भी ये इस पे अंदर से ये क्वेश्चन आता है। तो दोनों PhD हो या MS हो, उसके टेस्ट में ये क्वेश्चन इसमें से एक लाजमी आएगा। तो इसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिसर्च मेथड्स की। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, सैम्पलिंग किसे कहते हैं, किस किस्म की सैम्पलिंग होती है, प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, बेसिक आइडिया ऑफ साइटेशंस आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो प्रेवलेंट है आजकल वो शिकागो मैनुअल स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है, बहुत ज़्यादा की जाती है। APA स्टाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे जैसे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अगर आप टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे ये APA स्टाइल राइज है। उसके अलावा तुराबियन है और इसके अलावा टाइप्स ऑफ डाटा एनालिसिस प्लान्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत नो हाउ हो। तो ये वो चीज़ें हैं रिसर्च मेथडोलॉजी की जो आपने कवर करनी है ताकि आपका जनाब ये रिसर्च वाला जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन वो इन्हीं में से आएगा, वो आपका कवर हो जाए आसान। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बता रहा हूँ एज अ PhD प्रोफेसर कि जिनको करके आप अच्छे तरीके से अपना जो टेस्ट है MS का, MPhil का, PhD का, वो इजीली कर सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें आपने मेन करनी है। नंबर 1, यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स का इसमें यह है कि आप प्रैक्टिस करें थोड़ी सी इसको टेस्ट से पहले, ताकि आप जो गिवन टाइम है उसके अंदर अपना पेपर अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी राइटिंग के साथ कवर कर सकें। दूसरी प्रो टिप इसके अंदर यह है कि आपने पेपर बिल्कुल नीट क्लीन करना है और कोई कटिंग उसके अंदर नहीं करनी, कोशिश करनी है कम से कम कटिंग करें। और इसके अलावा जो अगर आपका IRDSS पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल पेपर है और या उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, तो आपने उसमें आउटलाइन ज़रूर बनाएं। आउटलाइन बना के उसको आपने खूबसूरत तरीके से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ताकि एक खूबसूरत बड़ा बेहतरीन किस्म का आपका क्वेश्चन तैयार हो। ब्लैक पेन से आप हेडिंग्स डालें, ब्लू पेन से राइटिंग करें, कोशिश करें उसके अंदर अगर आप मैप्स बना सकते हैं, कोई टेबल्स बना सकते हैं। आइडिया सिर्फ इसके अंदर ये है कि आपने इसको डिफरेंट शो करना है दूसरों से।
तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, 100, 150, 200 लोग भी आते हैं, 300 लोग तक भी आते हैं कायदे यूनिवर्सिटी में, SPAR डिपार्टमेंट में MS PhD के लिए। PhD लेवल पे भी 50-60 लोग आ जाते हैं। इसी तरह इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी तरह कंपटीशन है। तो इस लेवल पे उसी बंदे को चांस दिया जाएगा जो बंदा राइटिंग स्किल के अंदर दूसरों से बेहतर होगा। सो यू नीड टू हैव रियली गुड राइटिंग स्किल्स सो यू कैन पास दिस रिटन एग्जाम एज वेल। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है नॉलेज और आपकी एनालिटिकल स्किल्स। ये जो नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स हैं आपकी, ये मैंने आपको बताया जैसे कि जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे और जो थिंक टैंक्स मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर जो लोग लिखते हैं वो बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए लोग होते हैं। कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई कैम्ब्रिज से है। अच्छा, इन लोगों की जो राइटिंग्स हैं, इन लोगों का जो काम है, इन लोगों की जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, जब आप पढ़ेंगे इनके आर्टिकल्स तो ऑटोमेटिकली ये आपके अंदर ट्रांसफ़र होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं इन थिंक टैंक से। और वो नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होगा क्योंकि इन थिंक टैंक्स पे बहुत कम लोग जाते हैं। ज़्यादातर लोग लोकल न्यूज़पेपर्स पढ़ के कोशिश करते हैं अपने करंट अफेयर्स को या अपनी बाकी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। तो यू हैव टू हैव गुड नॉलेज अबाउट योर एरिया जिस के ऊपर आपने पेपर देना है MS PhD का। फॉर एग्जांपल जो भी सब्जेक्ट है या जो भी आपने डिग्री है उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नंबर 1 करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए। नंबर 2 आपके पास, नंबर 3 एनालिटिकल स्किल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि जब आपसे इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन करे आप उसको अच्छे तरीके से, बड़ा खूबसूरत तरीके से डिस्कस कर सकें और या पेपर में भी लिख सकें। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास राइटिंग स्किल है, आपने रिटन पास कर लिया नॉलेज की वजह से, एनालिटिकल स्किल्स की वजह से, लेकिन आप कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू के लिए आपने सिंपल सी टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करना है। इंटरव्यू के लिए आपने अपने इंटरव्यू से पहले, कुछ दिन पहले आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की। सो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और स्पीक इंग्लिश फॉर 20 to 25 मिनट्स डेली। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिहर्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपना एक इंट्रोडक्शन लिख लें, अपनी रिसर्च के बारे में या किसी आर्टिकल को लेके पढ़ें आप और उसको लाउडली पढ़ें ताकि जो वर्ड्स हैं वो आपके गले में बैठ जाएं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फील कि योर इंग्लिश इज़ गेटिंग फ्लुएंट। एंड दिस इज़ द टेक्निक यू नीड टू कन्विंस एग्जामिनर्स, टू कन्विंस योर इंटरव्यूअर्स ड्यूरिंग योर MPhil और PhD टेस्ट। तो आपने अपना जो आगे इंटरव्यूअर बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा इम्प्रेस करना है और उसको कन्विंस करना है कि यू आर द राइट पर्सन। जितनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, जितनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी, सही होगी ग्रामेटिकल, उतना ज़्यादा आप दूसरे बंदे को अच्छे तरीके से बिल्कुल बेहतरीन किस्म का जवाब दे सकेंगे। दूसरा आपने करना यह है कि जब आप क्वेश्चन गौर से सुनना है इंटरव्यू के अंदर और सुन के उसका बेहतरीन किस्म का आपने आंसर बिल्कुल शॉर्ट करके देना है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि जी वाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लॉस्ट इन अफगानिस्तान एंड वाई पाकिस्तान गॉट सक्सेस इन फाटा इन वॉर अगेंस्ट टेरर। तो आपने इसका सिंपल सा आंसर ये देना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका never deployed adequate troops in Afghanistan, number 1. Number 2, they never worked according to the culture, according to the local customs, and thirdly, they were never ever serious about Afghanistan, and fourthly, obviously the regional and global powers they were also not in favor of them. For example, Iran, Pakistan, China, Russia, they wanted America to leave this region. तो इस तरीके का आपने फैक्चुअली करेक्ट साउंड एनालिसिस के साथ आंसर करना है ताकि आपका जो इंटरव्यू करने वाला है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो मेरी जान, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनके ऊपर चल के आप अपना MS PhD का जो टेस्ट है पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो सोशल साइंसेस के, आप उसको आराम से सुकून के साथ पास कर सकते हैं और आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा इंशाल्लाह ताला। और यही चीज़ आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प आउट कर सकती है। सो डियर फ्रेंड्स, MS PhD का जो एडमिशन टेस्ट है वो इतना मुश्किल नहीं है और आप अब तक समझ चुके होंगे कि ये सिर्फ कुछ आपकी टेक्निक्स हैं, कुछ आपने स्टेप्स लेने हैं जिसके बाद आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। सो दीज गाइडलाइंस आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू एडमिशन टेस्ट्स of MPhil PhD,
but it will also help you in your preparation for competitive exams, job interviews, etc. So this lecture is very useful for you. You must share it with your friends as well as make their lives easy. Help others. Allah will also help you. This is what we have to learn. And this is the motto of our channel: learn, share and grow. So don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Inshallah, I'll be uploading more videos related to subject above to sharpen your skills for market. इसके अलावा जो नेक्स्ट हम वीडियोस बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि किस यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ या इस तरह के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं सोशल साइंसेज के, किस यूनिवर्सिटी के बेहतर हैं, उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, उनकी फैकल्टी कैसी है. तो इंशाल्लाह ताला यू आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज एरियाज़. तो मुझे दें इजाज़त जनाब. इसके साथ इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ डॉक्टर मसूद. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.